तो अभी जो है मैं एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या बोला है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z, और जहाँ पर z दिया हुआ है 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चार कॉन्स्टेंट्स मतलब चार इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटीज दिया हुआ है मुझे। तो इनको ध्यान में रखते हुए मुझे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x प्लस 10y उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो स्टार्टिंग में हमें जो करना पड़ेगा वो है ग्राफ बनाना पड़ेगा इन चार इनइक्वालिटीज़ को लेके। सो व्हाट आई एम गोना डू इज ड्रॉ अ ग्राफ। तो एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं। एक बात तो मैंने पहले से ही बोला हुआ है कि ये जो है x ग्रेटर देन ज़ीरो और y ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब x का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा, और y का वैल्यू ज़ीरो से बड़ा होगा या तो इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब x और y दोनों हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और x और y हमेशा दोनों पॉजिटिव कहाँ पर रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। तो इसीलिए मेरा जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसलिए मुझे इतना बड़ा चार क्वाड्रेंट को स्पेसिफाइड ग्राफ बनाने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मेरा जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही स्पेसिफाई करके मैं ग्राफ बनाऊँगा। तो ये बन गया x, ये बन गया y। तो फर्स्ट थिंग मेरा फोकस रहेगा एक एक वो तीन लाइन में से। तो फर्स्ट मैंने वो इनइक्वालिटी लेता हूँ, पहला वाला इनइक्वालिटी x प्लस 2y इक्वल टू 120। तो ग्राफ बनाने के लिए वो इनइक्वालिटी का मुझे साइन चेंज कर देना पड़ेगा और उसको हटा के मुझे इक्वालिटी बढ़ाना है। तो x प्लस 2y इजिकल टू 120 आया। अब ये आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो ये दो मेथड है। एक तो है आप इंटरसेप्ट, यू कैन डू इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख के तुम x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, या तो तुम x इक्वल टू जीरो y का वैल्यू देन y इक्वल टू जीरो x का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड किया x बाई 120 प्लस 2y बाई 120 इजिकल टू 1, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि x का जो इंटरसेप्ट है वो 120 है और y इंटरसेप्ट जो है वो है 60। तो मेरा जो दो पॉइंट मिलेगा, एक होगा 120, 0। तो सपोज मैं उस पॉइंट को इधर लिखता हूँ 120, 0, और इसका ठीक आधा होगा लगभग यहाँ होगा 0,60। अब दूसरा क्या लाइन है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 में कर दिया, तो x बाई 60 प्लस वाई बाई 60 इज इक्वल टू 1। तो एक होगा 60,0 और दूसरा होगा 0,60। तो ये हो गया 60,0 और 0,60 तो वही है। तो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा अभी। पहले तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बन गया। एक सेकेंड, ये एक लाइन बना। तो इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से लाइन का इक्वेशन है वो मेंशन कर देना है। तो x प्लस 2y इजिकल टू 120 इस लाइन का है। और नेक्स्ट थिंग उसका भी मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया, तो इसका हो जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 60, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 60। तो ये दो लाइन का इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब मुझे लास्ट और एक लाइन है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, तो अगेन अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2y। तो मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 2y होगा। तो x इक्वल टू 2y में इट्स क्वाइट ऑब्वियस, मैं अगर x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू भी 0 होगा। तो जब ये होता है, जब दोनों ही 0 होता है, तब क्या होगा, उसका मतलब वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो बिना कुछ सोचे हमें एक काम करना है कि एक लाइन ड्रॉ कर देना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। बस हो गया, यही तुम्हारा
उस लाइन का इक्वेशन है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे रीजन जानना है, कौन सा रीजन के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू अगर 0 है तो उसका मतलब ये जो लाइन दिख रहा है x प्लस 2y, ये जो लाइन दिख रहा है मतलब इसका जो होगा इसका नीचे होगा, मतलब ये वाला होगा इसका नीचे, ये वाला रीजन होगा। और दूसरा क्या, अब क्या बोला, दूसरा लाइन के बारे में क्या बोला है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 60 से ज़्यादा। अब ये अच्छा ठीक है, वो मैं नीचे वाला क्यों ऐसे करके नहीं बोल सकते, तुम्हें ये करना है, सपोज इसके लिए रीजन डिसाइड करना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब x प्लस वाई ग्रेटर देन x प्लस वाई इक्वल टू 60, वो तो ये लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 60 ये वाला लाइन है। तो इस लाइन ने इस प्लेन को दो हिस्सों में बांटा है, एक है अपर हाफ, दूसरा है लोअर हाफ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 ने दो रीजन में भागा है। ये सपोज इसको रीजन 1 लेते हैं, इसको रीजन 2 लेते हैं, दो रीजन में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा रीजन होगा ये डिसाइड करना है। तो वो देखो वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली मुझे इन दोनों रीजन में कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है, जो पॉइंट मुझे पता है। तो मैं देख रहा हूँ सेकेंड रीजन का एक पॉइंट पता है, वो है जो ऑरिजिन, ऑरिजिन पता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब ये ऑरिजिन यहाँ पर पुट करूँगा। तो अगर ये सेटिस्फाई किया तो मेरा नीचे वाला रीजन होगा, ऑरिजिन जहाँ लाई करता है वही वाला रीजन होगा। और अगर ऑरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मतलब ऊपर वाला रीजन होगा। तो मैं अगर यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये तो फॉल्स है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 60 का जो होगा वो नीचे वाला रीजन नहीं होगा, वो वाला होगा ऊपर वाला रीजन, ये वाला होगा। अब दूसरा जो मुझे चेक करना है वो है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मैं क्या करूँगा, तो ये तो ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, ये जो है वो तो ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो इसके लिए मुझे जो करना है वो है अगेन ये वाला अपर हाफ लोअर हाफ, तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये जो पॉइंट है 0,60, तो मैं ये ले लूँगा। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 0 माइनस 2 इंटू 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी तो फॉल्स है। तो उसका मतलब ये वाला रीजन नहीं, ये वाला रीजन होगा। तो एक सेकेंड, तो उसका मतलब मेरा जो शेडेड रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा। दिस इज माय शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब जैसे मुझे शेडेड रीजन मिला तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मुझे कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढना है, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता है वो तो कॉर्नर पॉइंट में ही होता है बाय यूजिंग दैट कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो ऑलरेडी मेरे पास दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, क्या क्या है वो, एक है 60,0, दूसरा है 120,0। अब और दो जो कॉर्नर पॉइंट है वो है ये और ये। तो मैं क्या करूँगा, इनको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम द above feasible region the corner points are A, B, C and D। अच्छा एक काम करना है, ये जो A लिखा हूँ A में 60,0 मेंशन कर देना है, क्योंकि A का वैल्यू मुझे पता है और B का भी पता है 120,0, ये मेंशन कर देना है। अब मुझे क्या करना है, C का कोऑर्डिनेट निकालना और D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C। तो अगर C का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, C जो है वो है इंटरसेक्शन बिटवीन x प्लस 2y इक्वल टू 120, इस लाइन का
और x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो इन दो लाइन को सॉल्व करके मुझे सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, मैं अगर सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सॉरी ऐड करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन गया 2x इक्वल टू 120, तो x का वैल्यू बन गया 60। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे ही x का वैल्यू 60 बना है, अब अगर x का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 पे x का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 माइनस 2y इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 30, तो y का वैल्यू आ जाता है 30। ठीक है, तो ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू 60, 30। अब मुझे क्या करना है, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो करते हैं, फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D, तो इसके लिए करना है क्या है कि इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और है x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये दो पॉइंट्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये इक्वेशन कर, अच्छा ये तो इक्वेशन कितना था, ये इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, और ये इक्वेशन तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो अभी इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये x गया, तो यहाँ पर हो गया 3y इज इक्वल टू 60, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया 20, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 40। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज इक्वल टू 40, 20। ठीक है, अब वंस वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बाय कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू और या मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ही उसके कॉर्नर पॉइंट्स में ही लाई करेगा। दैट्स व्हाट द कॉर्नर पॉइंट सेज। तो अभी मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पर लिखूंगा x, y और z। तो x का वैल्यूज स्टार्ट करते हैं a से 60, 0 और 120, 0, तो होगा 60, 0, 120, 0, ये तुम्हारा a, ये b, उसके बाद c का कोऑर्डिनेट था 60, 30, तो 60, 30 ये c, और d का कोऑर्डिनेट था 40, 20, तो ये पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब z क्या था, z है 5x प्लस 10y, तो यहाँ पर है 5x प्लस 10y। तो अभी अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो स्टार्टिंग का ये आया 300, दूसरा आया 5, 1, 5 to 10, ये आएगा, सॉरी इसके लिए आएगा 600, ये वाला आएगा 600, उसके बाद दूसरा क्या आएगा 300 और 300, ये भी आएगा 600, और ये आएगा 4, 5, 200 और 200, ये आएगा 400। हाँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 600, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 2 बार मैक्सिमम वैल्यू आया है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज कितना है 400। तो ऐसे करके करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन।